नमस्कारम। संवाद कार्यक्रम के आज चौथे सत्र में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। पिछले 2 कार्यक्रम में मैंने डिप्रेशन से किस तरह से आप डिप्रेशन को काबू कर सकते हैं, किस तरह से उससे बाहर आ सकते हैं और वो उसको किस तरह से पकड़ करके जीवन से दूर करें कि फिर दोबारा ज़िंदगी में ऐसी मुसीबत, ऐसी समस्या ना आए। हर युवक, हर बच्चा आजकल स्ट्रेस के घेरे में आ रहा है। हर व्यक्ति, चाहे वो बिजनेसमैन है, चाहे वो कोई एम्प्लॉय है या कोई कंपनी का मालिक ही क्यों ना हो, बड़े से बड़ा, जितना बड़ा सिर उतनी बड़ी सिर दर्द, ये कहावत अब सच सी हो रही है। और मेरे को हर दिन बहुत सारे सवाल मिल रहे हैं डिप्रेशन से रिलेटेड। चूँकि मैंने एक टॉपिक पकड़ा है डिप्रेशन, तो मैं हर एक कार्यक्रम में आपको इसी बारे में बता रहा हूँ। अगले कुछ कार्यक्रम तक मैं इसके बारे में पूरी तरह से चर्चा करूँगा, जब तक कि ये ज़रूरी प्रश्न पूरे नहीं हो जाते। और कहीं मेरे ख्याल में अगर ये सारी समस्याओं को हम अगर ध्यान से समझें, चाहे उसमें समय लग भी जाए, लेकिन ये अपने आप में एक कोर्स हो जाएगा, अपने आप में पूरी ट्रीटमेंट हो जाएगी। जो लोग बेचारे बाहर काउंसलिंग के लिए नहीं जा सकते, हर किसी के बस की बात नहीं होती। मैं ऐसा नहीं कहता कि वो गलत है जो इतना पढ़ाई करके काउंसलिंग करते हैं, लेकिन हर कोई व्यक्ति खर्च नहीं कर सकता, हर कोई व्यक्ति घर से नहीं जा सकता। और फिर कई बार तो लोग डिस्क्लोज भी नहीं कर सकते कि हमारे घर में हमारे फलाने रिश्तेदार को, या मेरे पति को, या मेरी पत्नी को, या किसी को भी डिप्रेशन है। बदनामी कह लो, या फिर समाज में एक अच्छा नहीं माना जाता। लोग गलत धारणा से, मैं देखता हूँ छोटी बच्चियां, छोटे लड़के डिप्रेशन का शिकार हैं। और मुझे कहना नहीं चाहिए, लेकिन इसी डिप्रेशन के कारण वे कई बार अपनी जिंदगी को भी खतरे में डाल लेते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, इसको पूरी तरह से आप भी समझिए। मैं ऐसा नहीं कहता कि किसी को भी इस तरह की कोई चीज की जरूरत पड़े, लेकिन यदि ये विद्या आती हो, यदि इसका थोड़ा ज्ञान हो, तो आप कभी जिंदगी में किसी न किसी की मदद कर सकते हैं। इसीलिए आज मैं एक प्रश्न और ले रहा हूँ इसी डिप्रेशन पर कि हम एंटी डिप्रेसेंट गोलियां जो खा रहे हैं, इससे कैसे बचें, इसको कैसे छोड़ें और इसको कैसे अपनी ज़िंदगी से निकालें। ये नरक से भी ज़्यादा बदतर हैं, बहुत तंग करती हैं जो खाते हैं। हालांकि खाने पर बैलेंस हो जाता है ब्रेन थोड़ी देर के लिए, उसका बहुत अच्छा इम्पैक्ट भी है। अगर किसी व्यक्ति को चारों तरफ से कोई रास्ता नहीं मिलता तो फिर तो वो खाएगा ही, लेकिन जितना इसका लाभ है उतना ही इसका दिमाग पर बुरा असर भी है। इसलिए आप हो सके, अगर आपको शुरुआत ही कोई लक्षण मिल रहे हैं, यदि आपने अभी दवाई शुरू नहीं की है, तो आप बिल्कुल भी इसके चक्कर में ना पड़ें। और जिस तरह मैंने पिछले 2 कार्यक्रमों में बताया कैसे इसको मैनेज करना, कैसे प्राणायाम करना, वो सब शुरू कर दीजिए। पूरी तरह से आपको लाभ होना शुरू हो जाएगा। नींद नहीं आती, मैंने उसके बारे में भी बता दिया। और फिर आज मैं इन गोलियों को छुड़ाने के बारे में बताऊंगा कि कैसे एंटी डिप्रेसेंट गोलियों को छुड़वाया जाए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि इन गोलियों में एक तरह के हमारे दिमाग को सुन्न करने वाले तत्व होते हैं। आप गोली खा लेते हैं तो पूरा दिमाग सुन्न हो जाता है, पूरे इमोशंस ठप हो जाते हैं। आपके अंदर की जो भावनाएं हैं, जो आपके भीतर के जो बारीकियां हैं, दिमाग हर इमोशन का आनंद लेता है, वो सुन्न हो जाता है, एकदम सपाट हो जाता है। वो ज्यादा फिर उसमें इतनी क्षमता नहीं रहती हंसने की, रोने की, खुश होने की, दुखी होने की, नहीं, एकदम बड़ा सीधा मशीन की तरह हो जाता है। ये मैंने देखा है खुद प्रत्यक्ष, इसलिए बोल रहा हूँ। और दवाई खा करके तो बहुत ज़्यादा शरीर अंदर ही अंदर से खोखला हो जाता है। हालांकि ये बहुत ज़्यादा इमरजेंसी में लेनी भी पड़ जाती हैं, लेकिन आप अगर इन दवाओं को नहीं ले रहे हैं तो आज जो मैं बताऊंगा इसको आप आज से ही शुरू कर दें और इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन अगर आप ले रहे हैं तो जो मैं आज बताऊंगा इन चीज़ों को आप करिएगा, साथ में अपनी दवाई लेते रहिएगा।
और जैसे ही इन प्रयोगों को करते हुए योग प्राणायाम पूरी तरह से जो मैंने पिछले एपिसोड्स में बताया उस सबको करते हुए आपको लगभग लगभग 15-20 या 25 दिन हो जाए, तब आप अपनी दवाई को आधी मात्रा कर दें और फिर कुछ महीने या कुछ हफ्ते आप आधी मात्रा ही रख कर देखें। और हो सकता है 1-2 दिन आधी मात्रा करने पर आपको हल्की सी तकलीफ, जैसे जरा सी ब्रेन को जैसे कोई चीज की आदत पड़ चुकी हो और फिर वो आदत अचानक से उससे हल्का सा हमने खींच लिया हाथ, तो ब्रेन थोड़ा सा इम्बैलेंस 1 आध दिन रह सकता है। लेकिन अगर आपने पूरी मेहनत मुशक्कत और पूरी सब्र से संतोष से प्राणायाम करते गए और इन चीजों को जो मैं बताने वाला हूँ करते गए, तो फिर 1-2 दिन में ही और बैलेंस हो जाएगी बॉडी, फिर आधी डोज पे ही चलती जाएगी। फिर और 1-2 महीने के बाद जैसे ही आपको ठीक लगे तो आप वो आधी भी बंद कर दें। इसी तरह से फिर आप स्टेबल, इन सब चीजों में आप हल्की हल्की आप अपने डॉक्टर की मदद भी ले सकते हैं, क्योंकि आप जब प्राणायाम करेंगे तो आप हल्का फील करेंगे। आप ये डरने की भी बात नहीं है, अरे हम दवाई छोड़ दें नहीं तो फिर हम मर जाएंगे, ऐसा नहीं होता। हर चीज का एक अपना महत्व है, एक रोल है, अपनी एक क्वालिटी है। इसीलिए कई लोग एलोपैथी की मेडिसिन को तो मेडिसिन समझते हैं, आयुर्वेद की मेडिसिन को तो कुछ नहीं समझते, और फिर वो इस तरह के गंदे गंदे कमेंट भी करते हैं, ये ऐसे ही बोलते रहते हैं, ये तो फिर लोगों को मिसगाइड कर रहे हैं। भाई मिसगाइड कौन कर रहा है कौन नहीं कर रहा है ये सब पता है, हर किसी को पता है कौन किसको कितना ज्यादा सही दिशा में ले जा रहा है, ये आप वो खुद भी जानते हैं। क्योंकि एंटी डिप्रेसेंट दवाइयों का कोई आगे फ्यूचर नहीं है, जिंदगी भर खाते रहो। किसी ने मुझे कहा कि मैं तो पिछले 20 साल से खा रहा हूँ, पिछले 20 साल से अगर वो दिमाग पे इस तरह की स्ट्रोक कर रहा है, इस तरह की दवाइयों के ऊपर उसके जो दुष्प्रभाव हो रहे हैं, आप नहीं जानते उसके क्या क्या नुकसान हो गए उसको और वो क्या क्या हो सकते हैं। इसीलिए घबराना नहीं है। मेरा इस वीडियो के पीछे आपकी डिप्रेशन जो दवाइयां हैं उसके प्रति डर बिठाना नहीं है आपके दिमाग में, ये कतई ना लेना। जो हो रहा है, जो होना था वो हो गया। अब जो ले ली दवाइयां, अब उसमें आप ज्यादा मैंने ये क्या हो गया, मुझे इसीलिए हो रहा है, फिर आप एक चीज जो बताई जाती है ना उसको रिलेट करने लग जाते हैं। रिलेट नहीं करना, जो हो गया सो हो गया। इसलिए कहा जाता है जो बीत गई सो बीत गई, तकदीर का शिकवा कौन करे, जो तीर कमान से निकल गया उस तीर का पीछा कौन करे। आप पीछे मत भागो चीजों के, जो बीत गया सो बीत गया। आज मैं जो प्रयोग बताऊंगा आयुर्वेद के प्रयोग है, ये आप इनको योग के साथ अपनी जीवन की चर्या के साथ ऐड कर लेना, ताकि आपको बहुत जल्दी डिप्रेशन से मुक्ति मिल जाए। भले ही फिर वो कि 20 साल पुराना हो, 25 साल पुराना हो, या फिर जब से होश संभाली तब से कई लोग तो मैंने देखा उनकी आदत ही बन जाती, हर चीज में नेगेटिविटी, हर चीज में नेगेटिविटी। आ जाओ बाहर अब इस चीजों से और एक नए नजरिए से विवेकानंद को, महर्षि दयानंद को, हमारे भारत के जो बड़े बड़े महान योद्धा माने जिन्होंने विश्व में आकर के या इस भारत वर्ष में आकर के या कहीं पर भी कुछ ऐसे क्रांतिकारी काम किए जो दुनिया के भले के लिए थे, क्रांतिकारी, जिसमें जोश था, जिनमें उत्साह था, ऐसे सब लोगों को पढ़िए, ऐसे सब लोगों को सुनिए, तो आप पाएंगे कि उन लोगों का जोश आपके भीतर ट्रांसफर होने लगेगा। इस आयुर्वेद के प्रयोग को बताने के बाद फिर मैं अगले सेशन में आपको इसी डिप्रेशन में किस तरह से आप आहार को जोड़ सकते हैं उसके बारे में बताऊंगा। यानी आहार को कैसे आपने बैलेंस करना है। तामसिक आहार खाएंगे डिप्रेशन बढ़ेगा, राजसिक आहार और सात्विक आहार को थोड़ा बढ़ा देना है। दोनों राजसिक और सात्विक मिल करके डिप्रेशन को ठीक कर देंगे। और फिर बहुत सारे प्रश्न और भी हैं, जैसे कि कई लोग बोलते ही रहते हैं, बड़बड़ाते रहते हैं, ऐसा क्यों होता है और इसका क्या समाधान है। फिर कई लोग बिल्कुल नहीं बोलते, किसी किसी को सुबह उठ करके यहाँ पर जलन होती है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है जैसे डर लगने लग जाता है सुबह सुबह, इसके बारे में भी मैं बताऊंगा। और फिर इसके अलावा 2-3 प्रश्न और होंगे, तो आपका भी अगर कोई प्रश्न होगा तो इसी श्रृंखला में मैं ले भी लूंगा, अगर वाकई में वो प्रश्न वाजिब होगा या मैंने उसके बारे में पहले चर्चा नहीं करी होगी। हालांकि मैंने लगभग सभी प्रश्न जो दिक्कतें आती हैं उसके बारे में बता दिया है। फिर भी कुछ रह जाएगा तो फिर हम फिर करते रहेंगे इसके ऊपर चर्चा। फिलहाल हम बताते हैं आपको कि किस तरह से आपने आयुर्वेद का प्रयोग करना है।
इन दवाओं को छुड़ाने के लिए कैसे एक चीज को आप रिप्लेस करते हो दूसरी चीज से, ये एक विद्या है। इसमें ना एकदम से ये ना सोचे कि मेरी दवाइयां एलोपैथी छूट जाएंगी तो फिर मैं पता नहीं ठीक हो पाऊंगी कि नहीं। आयुर्वेद में ज्यादा बल है, ज्यादा ताकत है, बजाय इसके कि एलोपैथिक दवाइयां ली जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता कि आयुर्वेद की गोली अभी खाई और 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद ही वो आपको ऐसा फील करा दे कि हाँ सब ठीक हो गया। इसके लिए तो प्राणायाम ही करना पड़ता है, और आप आयुर्वेद का सहारा कुछ दिन कुछ हफ्ते लेते हैं तो धीरे धीरे वो ब्रेन तक असर करती है। मैं आपको बता दूं, इसमें आपने सबसे पहले 4 बादाम की गिरियां लेनी है और आधा अखरोट, दोनों आधा अखरोट जो होता है, अखरोट तोड़ के जो आधी साइड की गिरी है उसको ले लेना है। 4 बादाम छिलके समेत। पिशोरी बादाम लीजिएगा, एक मोटे बादाम आते हैं लंबे आकार के, वो बादाम नहीं लेने, वो इतना लाभ नहीं करते, उसमें इतना तेल नहीं होता। इसलिए छोटी छोटी गिरी आती है बादाम की, वो कई कई बार कड़वी भी निकल आती है। तो कड़वी ना निकले इसलिए 5 भिगो दो, तो 5 में से आप कोई एक आध कड़वी निकल भी आएगी तो चलेगा। तो ये 5 गिरी बादाम की और आधा अखरोट रात को कांच के गिलास में पानी डाल के भिगो दो। सुबह उठ करके इसको छिलका उतारना है और अखरोट का भी छिलका बीच में से थोड़ा थोड़ा जितना निकल सके निकाल दिया। चाहे आप इसको खाली पेट इस प्रयोग करना जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर नहीं कर सकते तो आप नाश्ते के 2-2.5 घंटे बाद भी कर सकते हैं, 11-12 बजे। तो करना क्या है, इसको आपने एक खरल आती है इतनी बड़ी पत्थर की, जिसके ऊपर जिसमें आप लकड़ी के डंडे से आप कोई चटनी पीसते हो, उसको मोर्टार कहते हैं इंग्लिश में, और हम उसको सिलबट्टा कह दो या उसको हम दौरी डंडा कह देते हैं पंजाबी में। तो उस उखली में आप 5-4 बादाम और आधा अखरोट वो छिल करके, सुबह छिलका उसका आप गमले में डाल दीजिए, गमले में खाद बन जाएगी, और वो या सुखा के रख लीजिएगा, फेस पैक के पाउडर में डल जाएगा। और वो बादाम और अखरोट को आपने डाल के कूटना है। कूटने पर थोड़ा जब वो पेस्ट बने तो उसमें 2-4 चम्मच दूध डाल देना। सर्दी होगी तो गर्म डाल देना, गर्मी होगी तो फ्रिज से निकाला हुआ नॉर्मल टेम्परेचर पर आ गया हुआ दूध डाल देना उसमें, और उसको हल्के हल्के घोटने लग जाना। जैसे ही वो पेस्ट बन जाए महीन सी, तो फिर उसमें पूरा का पूरा कप इतना दूध डाल देना। गाय का दूध बहुत जल्दी डिप्रेशन ठीक करता है। मैं आपको फिर कह दूं, गाय के दूध जैसी चीज नहीं है। लेकिन जब कहीं आपने प्रयास कर लिया, ट्राई कर लिया चारों तरफ से, फिर भी नहीं मिला, तो फिर कोई बात नहीं, फिर भैंस का ही चला लो, और भैंस का बकरी का भी चल सकता है। तो वो दूध गाय का जितना देर में असर करेगा उससे डबल टाइम में या भैंस का और बकरी के दूध से फायदा होगा, मैं ये पहले ही बता दूं। तो उसको आपने घोटना है, कितनी देर, लगभग 10 मिनट। 10 मिनट घोटने पर वो सारा असर जो है वो सारा दूध में आ जाएगा। कम घोटेंगे तो कम फायदा करेगा। इसीलिए आयुर्वेद में एक सूत्र है, मर्दनम गुण वर्धनम, यानी जितना घोटोगे चीज को उतना ही उसका गुण बढ़ेगा। जैसे च्यवनप्राश को घोटते हैं, और कुछ आयुर्वेदिक गोलियां बनाने से पहले घोटी जाती हैं बहुत दिनों तक, और कई भस्में तो 2-2 साल तक घोटी जाती हैं। लगातार अलग अलग वैद्यों को, अलग अलग उनके शिष्य पकड़ पकड़ के वो घोटते रहते हैं थोड़ी थोड़ी देर रोज, क्योंकि तब इतना पॉसिबल नहीं होता सारा दिन घोटना। तो भी उनको 2-2 साल कई भस्मों को घोटा जाता था, तो जाके वो बेनिफिट करती थी। तो ये मैं आपकी जानकारी बढ़ाने के लिए कह रहा हूँ। ये आप ये ना सोचिए मेरी बात पहले करो, ये क्यों बीच में ले आए। कई लोगों को ये बड़ा होता है, मेरी बात करो जो कर रहे थे, बीच में ये क्यों ले आए। मैं बीच में लाऊंगा, अगर आपको अच्छा नहीं लगता तो मत देखो। मेरी विनम्र प्रार्थना है, क्योंकि मेरा मकसद सिर्फ आपकी प्रॉब्लम हल करना नहीं है। मेरा मकसद जो ऋषियों की आर्ष परंपरा, जो हमारा इतना गौरव है, उसको भी आपसे अवगत कराना है, ताकि आपके मन में क्रेज पैदा हो कि वाकई में इसमें कोई दम है, ये चीजें ठीक है। नहीं तो आप इन चीजों को करते तो हैं, लेकिन मन में इतनी ज्यादा आपको विश्वास नहीं आता इन चीजों के प्रति, कहीं ना कहीं संशय बना रहता है। तो संशय निकल जाए, विश्वास बन जाए पूरा, और पूरी निष्ठा से, श्रद्धा से जब करते हैं तो रिजल्ट डबल आता है। तो ये जो बन जाएगा ये दूध, आप इसको सुबह इस दूध को पीना है। इसके साथ कोई भी कंपनी की आप एक गोली ले लीजिए, उसका नाम है ब्राह्मी वटी। ब्राह्मी बोलते हैं एक जड़ी बूटी, जो ब्राह्मी दूसरा नाम सरस्वती जी का है। माँ सरस्वती, जिनको लोग विद्या की देवी मानते हैं, बुद्धि की देवी मानते हैं,
उन्हीं का अवतार इस धरती पर अगर कोई माना जाता है तो वो ब्राह्मी बूटी है। ब्राह्मी बूटी का नाम ही इसीलिए ब्राह्मी पड़ा क्योंकि वो साक्षात सरस्वती है। तो उस बूटी को आपने, उससे बनी हुई गोलियां मिलती हैं, डाबर की, झंडू की, बैद्यनाथ की, कितनी कंपनियों की आती हैं। थोड़ा घूम लेना, थोड़ा ट्राई कर लेना, मिल जाएंगी। क्योंकि मुझे पूछते हैं फिर लोग कहाँ से लें, तो आप जहां से आयुर्वेद की सारी औषधियां मिलती हैं वहां से मिल जाएगी। ये 2 गोली आपने, आप पूछिएगा कि गर्म तो नहीं है, बिल्कुल गर्म नहीं, ठंडी होती है। तो आप इसकी 2 गोलियां सुबह उसी दूध के साथ ले लीजिएगा। इसी तरह शाम को सुबह अखरोट और बादाम उतनी मात्रा में ही भिगो देने हैं। शाम को 5-6 बजे लगभग, क्योंकि 8 बजे 8:30 डिनर करना होता है, तो 5-6 बजे आप इसको 7 बजे ले सकते हो, 6-6:30 आप इसको फिर वो घोट के सुबह का भिगोया हुआ शाम को आप 2 गोलियों के साथ ले लो। और अगर किसी कारणवश आप शाम को घोट नहीं सकते तो आप खाली दूध के, इतना दूध लेके उसी के साथ आप 2 गोली वो ले लो। सुबह तो बादाम अखरोट जरूर लेने हैं, और अगर सुबह बादाम अखरोट घोटने का टाइम नहीं लगा तो शाम को इस तरह से, सुबह सादे दूध से ले लेने हैं 2 गोली, और शाम को इस तरह घोट करके बादाम और अखरोट वो शाम को उसके साथ 2 गोली ले लेनी है। किसी कारणवश आपने सुबह तो ले ली बादाम अखरोट के साथ और शाम को आप नहीं ले पाए, या आपका शेड्यूल ऐसा नहीं है, घर लेट आते हैं, काम करते हैं, थोड़ा बहुत बाहर जाते हैं, तो रात को सोने से पहले आप ले सकते हैं सादे दूध के साथ वो 2 गोली। तो कहीं ना कहीं 2 में से 1 टाइम तो आप बादाम अखरोट के दूध के साथ ले लीजिएगा और 1 टाइम सादे दूध के साथ। और अगर कहीं दोनों टाइम आप दूध बादाम अखरोट का प्रयोग कर लें तो फिर तो कहना ही क्या। ये प्रयोग हो गया। और इसी के साथ साथ आप, क्योंकि आपको मैं पहले भी बता चुका हूं, फिर मैं बता दूं, दिमाग में खुश्की आ जाती है सोच सोच करके, स्ट्रेस लेकर के, या बहुत सारी दवाइयों के दुष्प्रभाव, बहुत सारे, कई लोगों ने अल्कोहल लेते हैं, नशा करते हैं, चाय पीते हैं और ग्रीन टी पीते हैं। जो लोग ग्रीन टी ज्यादा पियेंगे, मैं कहता नहीं कि ये बुरी है, लेकिन कभी महीने में एक आध बार पी तो ठीक, लेकिन अगर आप रोज रोज, कई लड़कियां मेरे पास आती हैं, कई माताएं बहनें आती हैं, वो पतले होने के लिए उन्होंने इतनी ग्रीन टी पी, दिन में 3-3 बार, 2-2 बार, और उसी से डिप्रेशन हो गया, क्योंकि दिमाग एकदम खुश्क हो गया, एकदम खुश्क। और फिर जितना खुश्क दिमाग होगा उतना आप हरकतें उल्ट पुलट करता है और डिप्रेशन हो जाता है। फिर मैं उनको ये एक और प्रयोग आपको बताने जा रहा हूँ, वो भी साथ में करवाता हूँ, तो इतना जबरदस्त फायदा होता है डिप्रेशन में। ये तो एक बादाम वाला प्रयोग हो गया। दूसरा प्रयोग मैं बताऊंगा, इसमें आपने ब्राह्मी का ही बना हुआ एक घी आता है बाजार में, किसी भी आयुर्वेदिक कंपनी का, अच्छी कंपनियों का आप पता कर लीजिएगा, इंटरनेट पे सर्च कर लीजिएगा, तो ब्राह्मी घृत बोलते हैं उसको। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स, इसी वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स होता है एक, उसमें ये दोनों औषधियों के नाम मैंने डाल दिए हैं, आप वहां से भी पढ़ सकते हैं, कोई इतना हर्ज नहीं है। उसका लिंक भी डाल दिया है, आप देख भी सकते हैं कैसी होती हैं ये औषधियां। तो ये ब्राह्मी घृत आपने लेना है, घी को ब्राह्मी के साथ मिला के कुछ औषधीय बनाया गया होता है, एक तरह का योग, एक तरह का कॉम्बिनेशन है। ये दिमाग के लिए बहुत तरकारी है। और फिर इसको आप रात को, जो आपने, मैंने आपको बताया ना, या शाम के समय या सुबह के समय जो आप ये बादाम अखरोट ले रहे हैं, इसी के साथ आधा चम्मच, या सर्दी है तो पूरा 1-1 चम्मच आप ये घी जो है इसी को बीच में डाल लीजिएगा और वो औषधि साथ में ले लीजिएगा। तो अगर आप 2 टाइम नहीं भी लेते हैं, आधा चम्मच नहीं दिल करता है, तो सिर्फ रात को भी अगर आप 1 चम्मच ले लेंगे, सर्दी गर्मी दोनों मौसमों में, दूध जब आप रात को लेंगे वही दवाई वाला, तो उसमें आप 1 चम्मच इसका घी का डाल लीजिएगा शाम को या रात को। तो वो घी आपने अगर रात को 1 टाइम भी लेना शुरू कर दिया कम से कम, तो बहुत लाभ करेगा। तीसरी औषधि जो मैं बताऊंगा वो है एक पीने की औषधि है। ये आपने ये भी हर आयुर्वेदिक स्टोर से, हर कंपनी की मिल जाएगी, बड़ी मशहूर है। तो आप, इसका नाम है सारस्वतारिष्ट। सारस्वतारिष्ट, ये भी सरस्वती के नाम से ये भी है, सारी औषधियों का यही है। और इसमें भी ब्राह्मी है, इसमें भी और कई औषधियां हैं जो कि ब्रेन के लिए खास होती हैं। ये ब्रेन की दवाई कोई भी गर्म नहीं होती, आप इसको समझ लीजिएगा। कई लोगों के मन में डर, शक, संशय होते हैं, तो ये सब ठीक है, आपके डिप्रेशन के लिए ये बिल्कुल अचूक है। तो आप इस सिरप को ले आइएगा, इस पीने वाली दवाई को ले आइएगा। इसको आपने नाश्ते, दोपहर के खाने और रात के खाने के
आधे घंटे से लेकर 40 मिनट बाद लेना है इसको। 4-4 चम्मच दिन में 3 बार, चाहे बड़ा है या कोई बुजुर्ग है, 4-4 चम्मच दिन में 3 बार लेना है। अगर 10-12 साल का 15 साल का कोई बच्चा है तो 2-2, 2.5 चम्मच ले सकता है। तो इससे बड़ा होगा तो 4 चम्मच। 4 चम्मच औषधि, आधी कटोरी पानी, इतना, या तो 4-5 चम्मच पानी ले लो। अगर नहीं अंदर जाती है तो उसके बाद आप 1/4 कप पानी ऊपर से भी पी सकते हैं। तो आप ये वाला प्रयोग कर लीजिएगा नाश्ते और दोपहर और रात के खाने के 40 मिनट बाद इसको लेना। और फिर इसको लेकर के 1 घंटा कुछ नहीं लेना, फिर 1 घंटे बाद जो है पानी पियोगे, जो भी, या पौने घंटे बाद पानी पीना, उसके बाद फिर कुछ खाना पीना। तो ये जो प्रयोग हैं आपको तीनों जो मैंने आयुर्वेद के बताए, इतना ही अगर कोई कर ले, हालांकि इसके अलावा बहुत सारी औषधियां हैं, लेकिन हर किसी के हाथ की अपनी एक शफा, अपना एक अनुभव होता है। मैंने ज्यादातर केसेस में इन 3 औषधियों से ही इसी तरह करना, मैंने जैसे बताया, अपनी मर्जी मत लड़ाना कि बादाम नहीं लिए, मैंने ये नहीं लिया। कोई नहीं ज्यादा खर्च कर सकता तो बादाम 4 की बजाय 2 ले ले चाहे, लेकिन जरूर ले। तो आप अगर ऐसा इन तीनों प्रयोगों को एक साथ करना शुरू कर दें, फिर महीने भर में दवाई की डोज आधी कर दें, उससे अगले महीने में फिर और बिल्कुल बंद कर दें, और बस 1-2 दिन झटका लगता है दवाई छोड़ने पर, लेकिन अगर बर्दाश्त कर जाओ और प्राणायाम करते जाओ और भक्ति भावना में रहो, ज्यादा पॉजिटिव वाइब्स लो, ज्यादा अपने आप को पॉजिटिव रखो, और अच्छे अच्छे सदग्रंथों का, अपने हमारे जो बहुत सारे मोटिवेटर्स हैं उनका मदद लो। हर वक्त अपने आसपास पॉजिटिव थॉट्स लिख के लगाओ दीवारों पे, उन्हीं को पढ़ो। जो आपके मन में कभी कभी पॉजिटिव थॉट्स आते हैं ना किसी किसी वक्त, उसको लिख लिया करो, फिर अपनी वही डायरी पढ़ा करो। तो ये अगर आपने आयुर्वेद का प्रयोग और ये जो चीजें मैंने बताई, अगर आपने ऐसा करनी शुरू कर दी, तो मेरे को इसमें पूरा भरोसा है। आपको बस बनाना पड़ेगा। मैंने तो ऐसे सैकड़ों लोगों पे काम किया जिनकी औषधियां, उनको तो मैंने एलोपैथिक दवाई भी नहीं लेने दी, क्योंकि मैं उनके पास रहता था तो मैं उनको देख लेता था कि क्या हो रहा है। लेकिन आपको कोई शायद गाइड करने वाला सामने ना हो, इसलिए आप आहिस्ता आहिस्ता दवाई छोड़ना और संकल्प मजबूत करना। दवाई छोड़नी है मुझे हर हाल में दवाई एलोपैथिक छोड़नी है। वो संकल्प कैसे करना है उसके लिए एक अलग वीडियो मैंने बनाई है, उसका भी एक योग होता है। वो आपको मैंने इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक है कि डी एडिक्शन योगा, यानी कोई भी नशा, कोई भी दवाई, कोई भी चीज छुड़ाने के लिए उसको आप करिए। तो वो भी आप करना, ये भी सब करना। अगले सेशन में फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इसमें आहार को आपने बदलना है, कैसे अपनी कुछ और गलत आदतें खान पान की या फिर अपनी जीवनचर्या की आप बदल लें। और फिर कुछ लोगों के सवाल भी हैं कि हमें ये दिक्कत है, डिप्रेशन से जुड़ी ये है, तो वो भी मैं लूंगा। और फिर आखिर में कुछ लोगों के अनुभव, जो लोग ठीक हुए, वो भी मैं चर्चा करूंगा आप सबसे, ताकि आपका डिप्रेशन ना रहे। और ये बिल्कुल सही बात है, अब डिप्रेशन नहीं रहेगा। नो मोर डिप्रेशन। नमस्कार।